किसने सोचा था कि जेल की ऊंची दीवारों के बीच एक मामूली सा जूता ब्रैडली के हाथ में आते ही जेल से निकलने का हथियार बन जाएगा। अभी ब्रैडली जमीन से 3000 मीटर नीचे एक काल कोठरी में 20 दिन से बंद है और उसकी कमर में एक इलेक्ट्रिकल बेल्ट बंधी है जो उसे बार बार बिजली के झटके देती रहती है। इसीलिए ब्रैडली अपने जूते की सोल को निकालकर उस बेल्ट पर लगे सेंसर पर लगा देता है, जिससे रबर से बनी सोल एक स्ट्रॉन्ग इंसुलेटर की तरह काम करती है और करंट लगना बंद हो जाता है। तभी 2 गार्ड्स उसे देखने के लिए आते हैं तो वह झटके लगने का नाटक करता है। गार्ड्स उसे देखकर हंसते हैं। उन्हें लगता है कि वह पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है ब्रैडली अचानक उन पर हमला कर देता है। ब्रैडली उन दोनों गार्डों को इतना मारता है कि उनको अधमरी हालत में पहुंचा देता है। जैसे ही ब्रैडली अब वहां से आगे बढ़ता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो क्या ब्रैडली इस नर्क से निकल पाएगा और कैसे एक साधारण सा कार मैकेनिक अमेरिका की सबसे खूंखार जेल में फंस गया? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल खामोश माहौल से होती है, जहां हम ब्रैडली थॉमस नाम के एक आदमी को देखते हैं। उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि उसे देखते ही साफ समझ आदमी के बाद जाता है कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन वो कोई गुंडा नहीं है बल्कि एक कार वर्कशॉप में काम करता है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा होता है। तभी अचानक उसका बॉस उसे अपने केबिन में बुलाता है और बिना किसी लंबी बात के उसे नौकरी से निकाल देता है। बॉस कहता है कि आजकल कार वॉश का काम बहुत धीमा चल रहा है, बिजनेस डाउन है, इसलिए वह उसे सैलरी भी नहीं दे सकता। ऊपर से बात ऐसे करता है जैसे यह सिर्फ एक मजबूरी हो, लेकिन ब्रैडली को अंदर ही अंदर पता होता है कि असली वजह उसका गुस्सैल स्वभाव है जो बॉस को हमेशा से परेशान करता रहा है। फिर भी ब्रैडली कोई बहस नहीं करता, न चिल्लाता है, न ही कोई ड्रामा करता है। वो बस चुपचाप अपनी चीजें एक छोटे से बॉक्स में रखता है, सब कुछ समेटता है और बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है, जैसे उसने यह सब पहले से ही स्वीकार कर लिया हो। वह अपनी पुरानी थोड़ी टूटी फूटी कार में बैठता है और घर की तरफ चल पड़ता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आगे उसके लिए और भी बड़ा झटका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह अपने घर के ड्राइववे में पहुंचता है उसकी नजर अपनी पत्नी लोरेन पर पड़ती है, जो कार में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रही होती है। उस एक पल में ही ब्रैडली के दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ जाते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि लोरेन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। यही वह पल होता है जब उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा अचानक फट पड़ता है, जैसे कोई ज्वालामुखी बरसों बाद फूट पड़ा हो। वो लोरेन से कुछ नहीं कहता, बस उसे इशारे से घर के अंदर जाने के लिए कहता है और जैसे ही वह अंदर जाती है ब्रैडली का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके बाद जो होता है वह बेहद डरावना होता है। ब्रैडली अपने ही हाथों से अपनी कार को तोड़ना शुरू कर देता है।